वाल्मीकि रामायण के मुताबिक वनवास के दौरान भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता ने पितृ पक्ष में श्राद्ध करने का बिहार गया धाम पहुंचे। वहां ब्राह्मण ने भगवान श्री राम और लक्ष्मण को श्राद्ध करने के लिए आवश्यक सामग्री लाने के लिए कहा। वो दोनों सामग्री लेने निकल गए। समय निकलता जा रहा था, इसलिए श्री राम और लक्ष्मण अभी तक आए नहीं। इस दौरान दशरथ जी की आत्मा ने उन्हें आभास कराया कि पिंडदान का समय बीता जा रहा है। यह जानकर माता सीता असमंजस में पड़ गई। तब माता सीता ने स्वयं पिंडदान करने का मन बनाया तो उन्होंने फाल्गुन नदी के साथ साथ वटवृक्ष, कौवा, तुलसी, ब्राह्मण और गाय को साक्षी मान के स्वर्गीय राजा दशरथ का पिंडदान विधि विधान के साथ किया। इस क्रिया के उपरांत जैसे ही उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, राजा दशरथ ने प्रकट होकर कहा कि उन्होंने उनका पिंडदान स्वीकार किया है। इससे वो बहुत खुश हुई, लेकिन वो ये जानती थी कि श्री राम इस बात को नहीं मानेंगे, क्योंकि पिंडदान बिना पुत्र के नहीं किया जा सकता। थोड़ी देर बाद भगवान राम और लक्ष्मण सामग्री लेकर के आए और उन्होंने पिंडदान के विषय में पूछा। तब माता सीता ने कहा कि समय निकल जाने के कारण उन्होंने स्वयं ही पिंडदान कर दिया है। जब श्री राम ने कहा कि बिना पुत्र और सामग्री ये कैसे हो सकता है, तो उन्होंने कहा कि वहाँ पे उपस्थित जो फाल्गु नदी, तुलसी, कौवा, गाय, वटवृक्ष और ब्राह्मण श्राद्ध कर्म की गवाही दे सकते हैं। भगवान राम ने जब इन सबसे पिंडदान किए जाने की बात का सच पूछा तो तब फाल्गु नदी, गाय, कौवा, तुलसी, ब्राह्मण पांचों जो थे वो भगवान राम के क्रोध को देखकर डर गए और उन्होंने झूठ बोल दिया। तब माता सीता ने क्रोधित होकर फाल्गु नदी को शाप दे दिया कि वह सिर्फ नाम की ही नदी रहेगी, उसमें पानी नहीं रहेगा। इस कारण फाल्गु नदी में आज भी गया में सूखी ही है। गाय को शाप दिया कि वह पूजनी होकर भी सिर्फ पिछले हिस्से की पूजा की जाएगी तथा गाय को खाने के लिए दर बदर भटकना पड़ेगा। आज भी हिंदू धर्म में गाय के पिछले हिस्से की ही पूजा की जाती है। ऐसे ब्राह्मण को शाप दिया कि दान दक्षिणा के बाद भी कभी संतुष्ट नहीं होते। माता सीता ने तुलसी को शाप दिया कि वह कभी भी गया की मिट्टी में नहीं उगेगी, और यह सत्य है कि आज भी गया की मिट्टी में तुलसी नहीं फलती। और कौवे को कहा कि वह हमेशा जो है वो लड़ झगड़ के ही खाना उसको मिलेगा, कभी वो ऐसे खाना नहीं खा पाएगा।